सभी को जय मसीह की। आज हम मनन करेंगे परमेश्वर के वचन से। पहला शमूएल 16 के उसके 1 वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने शमूएल से कहा, तू कब तक शाऊल के लिए विलाप करता रहेगा, क्योंकि मैंने उसे इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। अपने सींग में तेल भर और जा, मैं तुझे बैतलहम वासी यिशै के पास भेजूंगा, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों के बीच में मेरे लिए एक राजा ठहराया है। प्रियो, परमेश्वर ने शमूएल से कहा, अब शाऊल के लिए मत रो, वह अस्वीकार कर दिया गया है। परमेश्वर के पास इज़राइल के लिए एक नया व्यक्ति मिल चुका था। एक नए कार्य की शुरुआत होने वाली है। परमेश्वर के पास लोगों को दिखाने के लिए कुछ नया था। उसके खोलने और उजागर करने के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत थी। लेकिन शमूएल अभी भी पुराने के बारे में ही सोच रहा था, पर परमेश्वर के मन में प्रियो कुछ नया था इज़राइल को देने के लिए। लेकिन शमूएल का मन अभी भी पुराने पर था। जो भी परमेश्वर कार्य की शुरुआत करते हैं प्रियो, हमें उसे पकड़ना चाहिए। परमेश्वर आपके जीवन में जो भी पुराने अध्याय बंद करना चाहते हैं, उसे छोड़ दे। हर एक उस पुरानी मानसिकता से दूर चले जाएं, जो आपको जीवन के लिए स्वर्ग के अनुरूप नहीं है। हर उस रिश्ते से दूर हो जाइए प्रिय, जो आपके जीवन में पुराने का प्रतिनिधित्व करती है। प्रिय, हर एक उस कार्य से दूर हो जिसे ईश्वर ने खारिज कर दिया है। परमेश्वर ने शमूएल से पूछा कि तू कब तक शाऊल के लिए शोक मनाएगा। प्रियो, पुराने पर अटक कर स्वर्ग समय नहीं गवाता। परमेश्वर एक नया राज्य उदय कर रहे थे, एक नए व्यक्ति को लेकर। वचन में लिखा है यशायाह 43 के उसके 19 वचन में, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे। परमेश्वर चाहते हैं जो बीत चुका है उस पे हम व्यर्थ में सोचकर समय ना गवाएं। प्रियो, जब एक दरवाजा बंद होता है तब परमेश्वर एक नया दरवाजा खोलते हैं। आज हर पुराने ढांचे की समाप्ति का दिन है, जो नए को प्रकट होने से रोक रही है। अब शोक मनाना प्रियो छोड़ दे। सुनो, तुम्हारे उत्थान की नियुक्ति से संबंध में स्वर्ग आदेश दे रहा है। आपकी प्रार्थनाओं के संबंध में स्वर्ग आदेश दे रहा है। आपके नए सीजन, नए छुटकारे के विषय में परमेश्वर आदेश दे रहे हैं। तुम्हारे रोने के दिन समाप्त हो रहे हैं, अब तुम खुशियों से भर रहे हो। परमेश्वर ने शमूएल को आदेश दिया कि इज़राइल के लिए एक नए राजा का अभिषेक कर। दाऊद वह व्यक्ति था जिसमें परमेश्वर ने राजा के गुणों को देखा। दाऊद शमूएल को जानता भी नहीं था, परंतु परमेश्वर ने शमूएल को दाऊद के पास जाकर उसका अभिषेक करने की आज्ञा दी। प्रिय, जिस चीजों को लोग तलाश करते हैं वह दाऊद के पास खुद भेजा गया। दाऊद का राज्य अभिषेक खुद उसके पास आया। दाऊद को प्रियो तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ी। दाऊद ने कभी यह सोचा भी नहीं था कि परमेश्वर उसके जीवन में इतना बड़ा काम कर देंगे कि वह एक दिन राजा बन जाएगा। प्रियो, इस वचनों से हम यह सीख रहे हैं, परमेश्वर खुद हमें ढूंढ लेते हैं और अपने कार्य के लिए हम पर अपनी मोहर लगा देते हैं। प्रियो, खुशियां आपके पास आ रही है, आप बढ़ने वाले हैं।
परमेश्वर की आशीषें आपके पास खुद आ रही है। आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। आप जो अवसर तलाश रहे हैं वह आपके पास खुद आ रहा है। जो स्थान आप प्राप्त करना चाहते हैं वह स्थान बनाकर आपके पास पहुंच रहा है। दाऊद सिंहासन की खोज में नहीं गया, परंतु सिंहासन खुद उसके पास आया। वह राजा बनने के लिए पैरवी करने, किसी की सिफारिश करने नहीं गया कि मुझे राजा बना दो। वह एक मामूली सा चरवाहा था, परंतु दाऊद परमेश्वर की नजरों में कीमती था। वह तो शामुएल को भी नहीं जानता था, लेकिन अभिषेक का तेल लिए हुए शामुएल खुद दाऊद को तलाश रहा था। प्रियो सुनो, लोग आपके नए शुरुआत के लिए आपको बिना देरी किए हुए ढूंढ रहे हैं। जिन लोगों को स्वर्ग में आपके उत्थान के लिए नियुक्ति किया है, जल्द ही आपका पता लगा लेंगे। परमेश्वर आपके पास ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जो आपके जीवन में एक नए मार्ग को खोल रहे हैं। आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। परमेश्वर आपके पास ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जो आपको आपके ऊंचे स्थानों पर ले जाएंगे। परमेश्वर आपके पास ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जो आपके लिए वह लाएंगे जो आप अपने जीवन में खुद नहीं ला पाएंगे। परमेश्वर आपके पास प्रियो ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जो आपको वह देंगे जो आपसे आगे वाले पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आपको बिना संघर्ष के मिलेगा। जिस प्रकार दाऊद ने कोई संघर्ष नहीं किया और उसे राजा का पद मिला। परमेश्वर प्रियो आपके पास एक ऐसी मदद भेजेंगे जिसके लिए आपको लड़ना नहीं पड़ेगा। जिन चीजों का दूसरे लोग पीछा करते हैं वे इस समय दया और अनुग्रह की थाली में आपके पास आएंगी और खुद आएंगी। प्रियो, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस चीजों का आपको आम तौर पर पीछा करना चाहिए वह आपका खुद पीछा करती हुई आपके पास आएगी, क्योंकि आप परमेश्वर के जन हैं। परमेश्वर कहते हैं, यशायाह 60 के उसके 10 वचन में लिखा है, परदेशी लोग तेरी शहरपनाह को उठाएंगे और उनके राजा तेरी सेवा टहल करेंगे। क्योंकि मैंने क्रोध में आकर तुझे दुख दिया, परंतु अब तुझ से प्रसन्न होकर तुझ पर दया की है। तो मेरे प्रियो मेरे साथ घोषित करे, मेरे सिंहासन और मेरे मुकुट के वाहक प्रभु यीशु के नाम से मेरे पास आ रहे हैं और मुझ तक पहुंच रहे हैं और मेरी ऊंची स्थानों पर नियुक्ति होने जा रही है। मेरे रोने के दिन बदल रहे हैं, क्योंकि मैं चुन ली गई हूं। इस बात पर भरोसा रखें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र परमेश्वर, आदर महिमा के योग्य प्रभु, आपके नाम की स्तुति धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपका नाम सब नामों से ऊंचा है, सब नामों से श्रेष्ठ है। प्रभु, आप हमारे रोने के दिन को प्रभु बदल देते हैं, हमारे जीवन में खुशियां देते हैं, हमें खुशियों से परिपूर्ण करते हैं। जो हमने सोचा भी नहीं, जो हमारे चित्त पर ही बात नहीं चढ़ी, प्रभु वह आप हमें कर कर दिखाते हैं। हमारे सोचने से कहीं ज़्यादा प्रभु आप हमारे विचारों को जानते हैं, हमें आशीषित करते हैं, हमारे लिए एक अद्भुत रास्ता निकालते हैं। जिस मार्ग में हमें चलना है प्रभु उसमें आप अगुवाई करते हैं। इसलिए प्रभु आपके उपकारों के लिए मैं बेहद दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।